Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। शहला रशीद विवाद में अब मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी कूद गए। भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर ये पिता पुत्री का झगड़ा होता तो उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शहला रशीद के पिता के आरोप गंभीर हैं और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी है, इसलिए इस मामले की जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से शहला रशीद के बारे में पहले से ही भारत सरकार भी सचेत है और जगह जेएनयू की छात्र आंदोलनों में जो असामाजिक तत्वों की लीडरशिप अगर करने वाली कोई गैंग है और टुकड़ा टुकड़ा जो गैंग जिसको कहा जाता है, या इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि जो भारत माता के खिलाफ आरोप लगाना है, वंदे मातरम के का विरोध करना जैसी गैंग की ये लोग लीडर है। भारत विरोधी गतिविधियों में ये कहीं ना कहीं सक्रियता रहे। उनके पूज्य पिताजी ने ही ये आरोप लगाए और पूज्य पिताजी ने जब ये कहा है कि इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं भारत सरकार से भी आग्रह पूर्वक ये कहूंगा कि इस तरह के लोग जो भारत को तोड़ने में, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चरमराने में, भारत में अराजकता और अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली जो गैंग है, जिसमें उनके पिताजी ने भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो है शहला रशीद जो है इस तरह की असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित है, ऐसे लोगों की जांच करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और पिता को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए और आवश्यक हो तो पिता से भी उनके दस्तावेज जो पिता कहना चाहें उनके दस्तावेज और बयान भी लें। उस आधार पर अगर कोई भी असामाजिक और देशद्रोही गतिविधियां संचालित करता है तो ऐसा संचालन करने वाले लोगों को जेल के शिक्षों के अंदर ही डालना, ये संविधान की आवश्यकता है और ये भारत सरकार के निर्देश मिलना चाहिए। वहीं पिता की तरफ से लगाए गए आरोपों पर शहला की सफाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ये पारिवारिक झगड़ा नहीं है। अगर ये पिता और पुत्री का झगड़ा है तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मामला देश का है मैं उस पर जरूर कहूंगा, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए। पारिवारिक झगड़ा नहीं है, इस झगड़े में नेशन फंसा है। पारिवारिक झगड़ा है तो पिता और पुत्री के बीच के झगड़े में मैं नहीं हूं, लेकिन अगर कोई का झगड़ा हिंदुस्तान से होता है तो उसके खिलाफ हम हैं। अगर कोई भारत के विरुद्ध बोलता है तो उसके विरुद्ध हम बोलेंगे। कोई अगर भारत के तिरंगे को जलाने की बात करता है तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और जब उनके पिता ने ही उन पर शंका व्यक्त की है कि इतनी आर्थिक फंडिंग कहां से आई और कौन कौन से देशों से आई, ये पैसा किस कारण उनको दिया गया, तो पिता की जायज मांग है। मुझे लगता है ये कोई गलत मांग तो नहीं है। वो उनकी घरेलू हिंसा का झगड़ा अलग न्यायालय में चल रहा होगा, लेकिन पिता ने उन पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, बाहर से विदेशी इनको फंड मिलता है, उस फंड के कारण असामाजिक तत्वों को ये बढ़ावा देती हैं, इस तरह के आरोप पिता लगाए या आम नागरिक लगाए, कहीं ना कहीं उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में सत्यता है तो शहला को ये याद दिला देना चाहिए कि हिंदुस्तान है। आपको बता दें कि शहला के पिता ने अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहला रशीद के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर दावा किया कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटी शहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इसको लेकर शहला ने जवाब भी दिया और अपने पिता पर आरोप लगाए थे और इसे पारिवारिक विवाद बताया था। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।